सोचो अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट कर दिया, आईसीसी को कितना भारी नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक मैच से ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स हिल जाएंगे, बल्कि करोड़ों डॉलर्स की डील्स और टीवी एड्स का पूरा सीन पलट जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हमेशा रिकॉर्ड तोड़ते हैं, टिकट्स सोल्ड आउट हो जाती हैं और टीवी पर एड्स के दाम आसमान छू लेते हैं। अगर पाकिस्तान ना खेले तो आईसीसी का प्लान कैसे चलेगा? क्या इंडिया के व्यूअर्स उतनी ही इंटरेस्ट दिखाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीसीबी अपनी प्रिंसिपल्स पर कायम रहेगा या पैसा और पॉलिटिक्स के प्रेशर में कॉम्प्रोमाइज करेगा? हम आपको बताएंगे कि आईसीसी की रेवेन्यू कैसे गिर सकती है, पाकिस्तान के बॉयकॉट के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज और कैसे ये मैच दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए, हर डिटेल है शॉकिंग। सोचो अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया या सिर्फ इंडिया के खिलाफ अपना मैच खेलने से इनकार कर दिया, तो ये फैसला ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में एक भूकंप पैदा कर देगा, बल्कि सियासत, बिजनेस और डिप्लोमेसी के कई नए पहलू भी खोल देगा। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं होता, बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है, जहां दोनों मुल्कों के जज्बात, राइवलरीज और पॉलिटिक्स भी घुल मिल जाती हैं। अगर पाकिस्तान इस मैच को बॉयकॉट करता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा या फिर आईसीसी के साथ फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन, क्योंकि पीसीबी पर एक तरफ अपने उसूली मौकिफ पर कायम रहने का दबाव है और दूसरी तरफ आईसीसी के रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं। इस बॉयकॉट की बुनियादी वजह बांग्लादेश को इंडिया जाकर खेलने पर मजबूर करना और आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स का इल्जाम है। पीसीबी का मौकिफ है कि जब माजी में कई टीम सिक्योरिटी रीजंस पर पाकिस्तान आने से इनकार करती रही हैं और आईसीसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया, तो फिर बांग्लादेश को इंडिया जाकर खेलने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान या तो पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने पर गौर कर रहा है या कम से कम इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता है। सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करना भी कम रिस्की फैसला नहीं, क्योंकि इससे पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा हाइप्ड फिक्सचर कैंसिल या फोरफिट हो जाएगा। शेड्यूल, पॉइंट्स टेबल, सेमीफाइनल रेस और ब्रॉडकास्टिंग प्लान्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। फैंस जो सिर्फ इंडो पाक क्लैश के लिए टिकट्स खरीदते हैं, उनकी मायूसी और गुस्सा अलग होगा और स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर सवाल उठाने लगेंगे। पीसीबी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मॉरल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत महंगा स्टेटमेंट भी बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करता है तो बात सिर्फ एक मैच तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट से टेम्पररी आइसोलेशन, आईसीसी फाइन्स, फंडिंग कट्स और फ्यूचर टूर्नामेंट्स के होस्टिंग राइट्स तक पर असर पड़ सकता है। इसलिए ये फैसला ऑल और नथिंग जैसा है। या तो पाकिस्तान अपनी प्रिंसिपल्स पर कायम रहकर दुनिया को क्लियर मैसेज दे, या फिर प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को देखते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा ले और बाद में डिप्लोमेटिक चैनल से अपना केस लड़े। और यही वजह है कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट का ऑप्शन इस वक्त सिर्फ एक स्पोर्ट्स डिसीजन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डिसीजन बन चुका है, जिसका असर सिर्फ इस टूर्नामेंट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले सालों तक पाकिस्तान क्रिकेट और आईसीसी के रिश्ते को शेप करेगा। अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट कर दिया, तो इसका सबसे बड़ा और फौरन असर आईसीसी की रेवेन्यू पर पड़ेगा, क्योंकि इंडो पाक मैच आईसीसी के लिए गोल्डन गूस की तरह होता है, जो हर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देता है। ये एक ऐसा फिक्सचर है जिसके गिर्द पूरे टूर्नामेंट की मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रैटेजी और स्पॉन्सरशिप डील्स घूमती हैं और जहां से आईसीसी को करोड़ों डॉलर्स की गारंटीड अर्निंग होती है। इसलिए अगर ये मैच ही ना हो तो आईसीसी के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस सीधा कोलैप्स कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो ऑलरेडी $बिलियन राइट्स फीस पे कर चुके होते हैं, वो फॉरेन प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा वॉच्ड कंटेंट ही शेड्यूल से निकल जाएगी और उन्हें एडवर्टाइजर्स को रिफंड्स देने या हेवी डिस्काउंट्स ऑफर करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। स्पॉन्सर्स के लिए भी एक झटका होगा, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग, ग्राउंड होर्डिंग्स, टीवी स्पॉट्स और डिजिटल कैंपेन्स का पीक मूवमेंट ही चला जाएगा और वो आईसीसी से कॉम्पेंसेशन या कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन का डिमांड कर सकते हैं। फिक्की के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंडो पाक मैचेस से $1 बिलियन से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि ये राइवलरी सिर्फ इमोशंस नहीं, बल्कि एक मैसिव बिजनेस मॉडल है। और अगर पाकिस्तान ना खेले तो आईसीसी को इस सिंगल फिक्सचर से ही टेंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स का डायरेक्ट लॉस उठाना पड़ सकता है। इंडिया में इस मैच के दौरान एड्स का एयर टाइम $4800 तक बिकता है, जो आम मैचेस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है। और जब ये प्रीमियम इन्वेंट्री ही मार्केट से गायब हो जाएगी तो पूरा एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम हिल जाएगा।
इसके अलावा आईसीसी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप, डिजिटल राइट्स, ग्राउंड ब्रांडिंग और हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस जैसे कई मल्टी-लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन में इंडो-पाक मैच का वेटेज ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। और अगर ये मैच कैंसिल होता है तो आईसीसी पर लीगल क्लेम्स और पेनल्टी क्लॉजेस एक्टिवेट होने का भी खतरा होगा। सिर्फ एक मैच का ना होना पूरे वर्ल्ड कप के हाइप कर्व को नीचे गिरा सकता है, जिससे बाकी मैचेस की व्यूअरशिप भी एक्सपेक्टेड से कम रह सकती है। और इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स फ्यूचर में आईसीसी इवेंट्स के राइट्स के लिए कम बोलियां लगाएंगे, जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू को भी डैमेज करेगा। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी अगर पाकिस्तान ना खेले तो ऑडियंस एंगेजमेंट उतनी इंटेंस नहीं रहेगी, क्योंकि कई कैजुअल व्यूअर्स सिर्फ इंडो-पाक क्लैश के लिए ही टीवी ऑन करते हैं और उनके गायब होने से टीआरपीज और डिजिटल स्ट्रीम्स दोनों गिर सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान के बॉयकॉट का मतलब आईसीसी के लिए सिर्फ एक स्पोर्टिंग हेडेक नहीं, बल्कि एक फुल ब्लोन फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, जहां शॉर्ट टर्म में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान और लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू और फ्यूचर डील्स पर गहरा असर पड़ेगा। और यही वजह है कि आईसीसी किसी भी सूरत में इस सिनेरियो को अवॉइड करना चाहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर टी20 वर्ल्ड कप का बिजनेस मॉडल अधूरा और अनस्टेबल नजर रहेगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच सिर्फ दो टीम्स के दरमियान एक नॉर्मल क्रिकेट गेम नहीं होता, बल्कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल बन चुका है, जहां इमोशंस, राइवलरी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सब कुछ एक ही ग्राउंड पर आकर टकरा जाता है। हर दफा जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो पूरी दुनिया की नज़र इस एक मैच पर जम जाती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या कोई न्यूट्रल वेन्यू टूर्नामेंट। स्टेडियम घंटों में सोल्ड आउट हो जाता है, टिकट्स ब्लैक में कई गुना ज्यादा दामों पर बिकते हैं और सोशल मीडिया पर मैच से पहले ही ट्रेंड सेट हो जाता है। टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस मैच की व्यूअरशिप बाकी तमाम मैचेस से कई गुना ज्यादा होती है। इंडिया में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए और यूरोप तक इस क्लैश को रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स के साथ देखा जाता है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर्स अपनी सारी मार्केटिंग और प्राइम टाइम स्ट्रैटेजी इसी फिक्सचर के गिर्द डिजाइन करते हैं। एडवर्टाइजर्स के लिए ये मैच एक सुपर बोल मोमेंट जैसा होता है, जहां ब्रांड्स अपने सबसे महंगे और हाई इंपैक्ट कमर्शियल्स इसी मैच के दौरान चलाना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया में इस मैच के वक्त एड्स का एयर टाइम $4,800 तक बिकता है, जो आम मैचेस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। स्पॉन्सर्स के लिए भी इंडो-पैक क्लैश एक गोल्डन विंडो होती है, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग, लोगोज, जिंगल्स और टैगलाइंस सबसे ज्यादा आईबॉल्स इसी एक मैच में मिलती है। और कई ग्लोबल ब्रांड्स आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ इसी वजह से हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उन्हें इंडो-पैक मैच का गारंटीड एक्सपोजर मिले। इस राइवलरी का कमर्शियल फुटप्रिंट इतना बड़ा हो चुका है कि एफआईसीसीआई के मुताबिक पिछले 20 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस से $1 बिलियन से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट नहीं, बल्कि एक $multi-billion एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी बन चुकी है। इस मैच के दिन स्टेडियम के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी इकोनॉमी मूव करती है। मर्चेंडाइज, फूड, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म तक बूस्ट मिलता है, जबकि डिजिटल स्पेस में फैंटेसी लीग्स, बेटिंग प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी इस राइवलरी से रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यही वजह है कि आईसीसी जब भी वर्ल्ड कप या कोई मेगा इवेंट प्लान करता है तो स्केड्यूल ऐसे बनाया जाता है कि इंडो-पैक मैच वीकेंड पर हो, प्राइम टाइम स्लॉट में हो और टूर्नामेंट के अर्ली या मिड स्टेज में हो, ताकि मैक्सिमम हाइप और ग्लोबल अटेंशन क्रिएट की जा सके। इसीलिए अगर किसी भी वजह से ये मैच कैंसिल हो जाए या पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे, तो ये सिर्फ एक फिक्सचर का लॉस नहीं होगा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के इमोशनल और कमर्शियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाल देने के बराबर होगा, जिससे न सिर्फ आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स, बल्कि फैंस, स्पॉन्सर्स और होस्ट कंट्री सबको गहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसीलिए इंडो-पैक मैच को टी20 वर्ल्ड कप का हार्ट बीट कहा जाता है, जिसके बगैर पूरा इवेंट अधूरा और फीका नजर आता है। अगर पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट कर दिया, तो सबसे बड़ा और सेंसिटिव सवाल ये पैदा होगा कि क्या इंडिया और बाकी दुनिया के व्यूअर्स उतनी ही इंटरेस्ट दिखाएंगे जितनी नॉर्मली इंडो-पाक क्लैश के दौरान होती है। क्योंकि हकीकत ये है कि इस राइवलरी के बगैर वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट लेवल अचानक नीचे आ सकता है। इंडिया में करोड़ों कैजुअल व्यूअर्स ऐसे हैं जो पूरा टूर्नामेंट फॉलो नहीं करते, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए ही टीवी ऑन करते हैं। ऑफिस पार्टीज प्लान होती हैं, कैफेज और रेस्टोरेंट स्क्रीनिंग रखते हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रेंड्स का तूफान आ जाता है। लेकिन अगर ये मैच ही शेड्यूल से निकल जाए तो ये पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है।
ब्रॉडकास्टर्स जो अपनी रेटिंग्स और एड सेल्स का बड़ा हिस्सा इसी एक मैच पर बेस करते हैं, उन्हें बाकी मैचेस में टीआरपीज गिरने का खतरा होगा, क्योंकि ऑडियंस एंगेजमेंट उतनी इमोशनल और इंटेंस नहीं रहेगी। और जब हाइप का सेंटर ही गायब हो जाए तो टूर्नामेंट का नैरेटिव भी वीक पड़ जाता है। इसका असर सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए और यूरोप जैसे मार्केट्स में भी व्यूअरशिप में नोटिसेबल ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि डायस्पोरा ऑडियंसेस के लिए भी इंडो पाक क्लैश एक कल्चरल और इमोशनल इवेंट होता है जो उन्हें अपनी स्क्रीन से चिपका देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रीमिंग नंबर्स, हाईलाइट व्यूज और सोशल मीडिया इंटरैक्शंस में हैवी डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग, रील और वायरल क्लिप इसी मैच से निकलता है। अगर पाकिस्तान ना खेले तो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि बाकी मैचेस में कितनी ऑडियंस मिलेगी, जिससे एड इन्वेंट्री की प्राइसिंग, स्पॉन्सरशिप वैल्यू और फ्यूचर राइट्स डील्स पर सवाल उठने लगेंगे। स्पॉन्सर्स जो अपनी बिगेस्ट कैंपेन्स इंडो पाक मैच के साथ अलाइन करते हैं, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रीथिंक करने पर मजबूर हो जाएंगे और हो सकता है कि वो अपना बजट कम कर दें या रिफंड्स का डिमांड करें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के लिए भी बिना पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का चार्म अधूरा रहेगा, क्योंकि राइवलरी ही वो स्पाइस है जो न्यूट्रल फैंस को भी अट्रैक्ट करती है, और जब वो स्पाइस ही निकाल दी जाए तो प्रोडक्ट ब्लैंड हो जाता है। इस अनसर्टेनिटी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता है कि फ्यूचर में आईसीसी इवेंट्स के लिए ब्रॉडकास्टर्स कम पैसा ऑफर करें, क्योंकि उन्हें गारंटी नहीं होगी कि उन्हें इंडो पाक जैसा हाई टीआरपी कंटेंट मिलेगा, और इससे आईसीसी का पूरा बिजनेस मॉडल शेकी हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान के बॉयकॉट का मतलब सिर्फ एक मैच का लॉस नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड कप की ऑडियंस साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करना है, जहां किसी को भी श्योर नहीं होगा कि एक्साइटमेंट, हाइप और व्यूअरशिप का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और यही अनसर्टेनिटी आईसीसी और ग्लोबल क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन सकती है। अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने का फैसला करता है, तो ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं रहेगा, बल्कि पीसीबी के लिए एक सख्त इम्तिहान बन जाएगा, जहां उसे अपने उसूली मौक़िफ़ और भारी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल प्रेशर के दरमियान एक चॉइस करनी होगी। क्योंकि एक तरफ पीसीबी का दावा है कि वो आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ खड़ा है और बांग्लादेश के साथ इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ उस पर आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल और फ्यूचर कमिटमेंट्स का दबाव भी है। पीसीबी का मौक़िफ़ ये है कि जब माजी में कई टीम सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर पाकिस्तान आने से इनकार करती रही हैं और आईसीसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया, तो फिर बांग्लादेश को इंडिया जाकर खेलने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। और इसी बुनियाद पर पीसीबी अपने आप को एक उसूली जंग लड़ता हुआ दिखाना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसूल और पावर डायनामिक्स हमेशा बराबर लेवल पर नहीं होते। आईसीसी के अंदर इंडिया की कमर्शियल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अक्सर फैसले उसके इंटरेस्ट्स के गिर्द घूमते नजर आते हैं, और पीसीबी इस बात को भी जानता है कि अगर वो ज़्यादा सख्ती दिखाता है तो उसे फ्यूचर टूर्स, होस्टिंग राइट्स और आईसीसी कमिटीज़ में इन्फ्लुएंस के हवाले से साइड लाइन भी किया जा सकता है। फाइनेंशियल प्रेशर और भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी से सालाना लगभग $34.5 मिलियन रिसीव करता है, जो पीसीबी के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। और अगर बॉयकॉट की सूरत में ये फंडिंग कट या डिले हो जाती है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, प्लेयर्स की सैलरीज, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रास रूट्स डेवलपमेंट तक डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स भी पीसीबी पर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं जो उनके कमर्शियल इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इंडो पाक मैच ना होने की सूरत में न सिर्फ आईसीसी बल्कि पीसीबी के अपने स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग डील्स की वैल्यू भी गिर सकती है। पॉलिटिकल प्रेशर भी इस फैसले में सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पीसीबी ने खुद कहा है कि फाइनल डिसीजन हुकूमत करेगी, और अगर हुकूमत अपनी फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के साथ रिलेशंस के तनाजुर में बॉयकॉट का इशारा देती है तो पीसीबी के पास ज़्यादा रूम नहीं बचेगा। लेकिन अगर हुकूमत डिप्लोमेटिक रूट प्रेफर करती है तो पीसीबी को अपना सख्त उसूली मौक़िफ़ सॉफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पीसीबी के लिए सबसे मुश्किल सवाल ये है कि क्या वो वाकई करोड़ों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करके भी अपनी प्रिंसिपल्स पर कायम रह सकता है, या फिर प्रैक्टिकल रियलिटीज़ के आगे झुकना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में अक्सर बोर्ड्स प्रिंसिपल्स की बात तो करते हैं, लेकिन जब पैसा और पावर सामने आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान का पॉसिबल बॉयकॉट पीसीबी के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है, जहां उसे ये डिसाइड करना होगा कि वो हिस्ट्री में एक बोर्ड के तौर पर याद रखा जाए जो उसूलों पर कायम रहा, या एक ऐसे बोर्ड के तौर पर जो सिस्टम के प्रेशर में आकर अपना मौक़िफ़ बदल गया।
और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस पूरे क्राइसिस का सबसे ड्रामेटिक और इमोशनल पहलू है, जो क्रिकेट से ज़्यादा आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट कर दिया तो इसका असर सिर्फ एक फिक्सचर या एक बोर्ड तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर, स्केड्यूल और फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला कर रख देगा। क्योंकि आईसीसी अपने मेगा इवेंट्स को सालों पहले प्लान करता है और हर मैच, हर ग्रुप और हर नॉकआउट सिनारियो को ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से डिज़ाइन करता है, जहां इंडो पाक क्लैश को सेंट्रल पिलर माना जाता है। अगर ये पिलर ही निकल जाए तो पूरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है, पॉइंट्स टेबल में वॉकओवर या फोरफिट का इशू पैदा होगा, नेट रन रेट कैलकुलेशंस डिस्टॉर्ट हो सकती हैं और सेमीफाइनल रेस में अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज के एलिगेशंस लग सकते हैं, जिससे टूर्नामेंट की स्पोर्टिंग क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हो सकती है। स्केड्यूल के लेवल पर आईसीसी को लास्ट मिनट चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फिक्सचर्स इंसर्ट करने होंगे और वेन्यूज़, सिक्योरिटी और टिकटिंग अरेंजमेंट्स को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, जो ऑपरेशनल केओस पैदा करेगा और एडिशनल कॉस्ट भी जनरेट करेगा। फिनेंशियल साइड पर आईसीसी ने जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस बनाई होती हैं, उनमें इंडो पाक मैच का प्रीमियम ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता है। इसीलिए जब वो मैच कैंसिल होता है तो स्पॉन्सरशिप पैकेजेस, ब्रॉडकास्टिंग डील्स और हॉस्पिटैलिटी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन सीधा नीचे आ जाती है और आईसीसी को स्पॉन्सर्स को रीबेट्स, मेक गुड्स या पार्शियल रिफंड्स देने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसके अलावा आईसीसी ने टाइटल स्पॉन्सरशिप, ग्राउंड ब्रांडिंग, डिजिटल राइट्स और रीजनल ब्रॉडकास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कई मल्टी ईयर अग्रीमेंट साइन कर रखे होते हैं, जिनमें गारंटीड हाई व्यूअरशिप फिक्सचर्स का जिक्र होता है और अगर वो गारंटी पूरी ना हो तो लीगल डिस्प्यूट्स और पेनल्टी क्लॉजेस एक्टिवेट होने का खतरा होता है, जो आईसीसी के लिए एक और फाइनेंशियल हेडेक बन सकता है। टूर्नामेंट के नैरेटिव और हाइप पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडो पाक क्लैश को अक्सर ओपनिंग वीक या मिड टूर्नामेंट में रखा जाता है ताकि मोमेंटम बिल्ड हो, लेकिन अगर वो मैच ही ना हो तो बाकी मैचेस को उतनी अटेंशन नहीं मिलेगी और ओवरऑल बज़ फेड हो सकता है, जिससे बाकी फिक्सचर्स की व्यूअरशिप भी एक्सपेक्टेड से कम रह सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान के बॉयकॉट का प्रेसिडेंट फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स के लिए भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फिर कोई और बोर्ड भी पॉलिटिकल या सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर लास्ट मिनट विड्रॉल का ऑप्शन यूज कर सकता है, जिससे आईसीसी के लिए अपने इवेंट्स को स्टेबल और प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट के तौर पर सेल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका नतीजा ये हो सकता है कि ब्रॉडकास्टर्स फ्यूचर राइट्स के लिए कम पैसा ऑफर करें और स्पॉन्सर्स अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में क्लॉजेस डाल दें जो उन्हें ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज में प्रोटेक्शन दें, और इस तरह आईसीसी का पूरा बिजनेस मॉडल और टूर्नामेंट स्ट्रक्चर ग्रेजुअली वीकर होता चला जाए। इसीलिए पाकिस्तान का बॉयकॉट आईसीसी के लिए सिर्फ एक शॉर्ट टर्म क्राइसिस नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल शॉक हो सकता है, जो वर्ल्ड कप के स्पोर्टिंग बैलेंस, कमर्शियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग तीनों को एक साथ थ्रेटन करेगा। और यही वजह है कि आईसीसी इस सिनेरियो को किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहेगी, क्योंकि इससे पूरे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम की फाउंडेशन हिल सकती है। अगर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप या सिर्फ इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट कर दिया तो इसका सबसे गहरा और इमोशनल असर ग्लोबल क्रिकेट फैंस पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी सिर्फ दो टीम्स के दरमियान कंपटीशन नहीं, बल्कि एक कल्चरल, हिस्टोरिकल और इमोशनल फिनोमिनन बन चुकी है, जो दुनिया भर के करोड़ों फैंस को एक साथ जोड़ देती है। हर वर्ल्ड कप में, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, फैंस का सबसे बड़ा इंतजार इसी एक मैच का होता है, जिसके लिए लोग अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट करते हैं, छुट्टियां लेते हैं, व्यूइंग पार्टीज प्लान करते हैं और सोशल मीडिया पर दिनों पहले से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये मैच ही ना हो तो फैंस के लिए पूरा टूर्नामेंट एक इमोशनल लेट डाउन बन सकता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के फैंस के लिए ये राइवलरी अपनी आइडेंटिटी और प्राइड से जुड़ी होती है, जहां जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं होती, बल्कि नेशनल ईगो और ब्रैगिंग राइट्स का मसला बन जाता है। इसलिए बॉयकॉट की सूरत में दोनों तरफ के फैंस को फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और मायूसी का सामना करना पड़ेगा। न्यूट्रल फैंस जो नॉर्मली इस राइवलरी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह देखते हैं, उनके लिए भी वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर मिसिंग होगा, जिससे ओवरऑल इंटरेस्ट और एंगेजमेंट कम हो सकती है। इसके अलावा डायस्पोरा कम्युनिटीज़ जो यूके, मिडिल ईस्ट, यूएसए और यूरोप जैसे मुल्कों में रहती हैं, उनके लिए इंडो पाक मैच एक कल्चरल फेस्टिवल जैसा होता है, जहां रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और कम्युनिटी हॉल्स में स्क्रीनिंग्स होती हैं। लेकिन बॉयकॉट की सूरत में ये पूरा सोशल एक्सपीरियंस भी खत्म हो जाएगा। डिजिटल एज में फैंस का रिएक्शन और भी इंटेंस हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के खिलाफ बैकलैश, हैशटैग्स, मीम्स और ऑनलाइन कैंपेन्स चल सकते हैं, जो पूरे टूर्नामेंट के इमेज को नेगेटिव तरीके से फ्रेम करेंगे।
कई फैंस इस फैसले को पॉलिटिक्स की वजह से क्रिकेट की कुर्बानी करार देंगे और आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्ज़ाम लगाएंगे, जबकि कुछ फैंस पीसीबी को हीरो बनाकर पेश करेंगे कि उसने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस तरह फैन बेस के अंदर भी एक पोलराइजेशन पैदा हो सकती है। लॉन्ग टर्म में इस बॉयकॉट का असर ये भी हो सकता है कि फैंस आईसीसी इवेंट से इमोशनल डिस्कनेक्ट महसूस करने लगे, क्योंकि जब उनका फेवरेट राइवलरी ही अनरिलायबल हो जाए तो टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी और एक्साइटमेंट दोनों गिर जाती है। इसलिए पाकिस्तान का पॉसिबल बॉयकॉट फैंस के लिए सिर्फ एक मिस्ड मैच नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर होगा, जो उनके क्रिकेट देखने के तरीके, आईसीसी पर ट्रस्ट और इंडो पाक राइवलरी की फ्यूचर वैल्यू को रीडिफाइन कर सकता है। और यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ बोर्ड्स और डॉलर्स का मसला नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस का भी सवाल बन चुका है।